हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा सक्सेना और आज का विषय है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण अर्थात नापतोल। तो जिन शब्दों से हमें संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नापतोल का बोध होता है वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ चीनी, तो यहाँ चीनी से नाप तोल का बोध हो रहा है। चीनी को हम नाप तोल सकते हैं, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा उदाहरण है 1 लीटर दूध, तो 1 लीटर से हमें नाप तोल का बोध हो रहा है, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। तीसरा उदाहरण है थोड़ा भोजन, तो थोड़ा भोजन से हमें मात्रा का बोध हो रहा है, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद हैं। नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक, नंबर 2 अनिश्चित परिमाणवाचक। पहले नंबर पे आता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अर्थात जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराए वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 10 किलो चावल, अब यहाँ पर मात्रा निश्चित है कि चावल 10 किलो है, ना उससे कम ना ज़्यादा, इसलिए यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा उदाहरण है 5 लीटर तेल। अब यहाँ पर भी मात्रा निश्चित है कि तेल जो है वो 5 लीटर है, ना उससे कम है ना ज़्यादा है, इसलिए यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तीसरा उदाहरण है 2 किलो टमाटर। अब यहाँ भी मात्रा निश्चित है, इसलिए यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। दूसरे नंबर पे आता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो जहाँ पर मात्रा निश्चित ना हो वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कई किलो अनाज, अब यहाँ पर मात्रा निश्चित नहीं है, अनाज कितना भी हो सकता है, 1 किलो 2 किलो 10 किलो, तो यहाँ मात्रा अनिश्चित है, इसलिए यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा उदाहरण है कुछ चीनी। यहाँ पर भी मात्रा निश्चित नहीं है, चीनी कितनी भी हो सकती है, 1 2 10 कितनी भी, इसलिए यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तीसरा उदाहरण है थोड़ा सा केक। यहाँ भी मात्रा निश्चित नहीं है, केक कितना भी हो सकता है, 1 पाउंड 2 पाउंड 4 पाउंड, तो यहाँ मात्रा अनिश्चित होने के कारण यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इस प्रकार हमने सीखा कि संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप तोल का बोध कराने वाला विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है और इसके दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक जो निश्चित मात्रा का बोध कराए, अनिश्चित परिमाणवाचक जिससे मात्रा निश्चित ना हो। हमारी अगली वीडियो में हम आपको क्रिया विशेषण के बारे में बताएंगे।